हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे चिकन पकौड़ा। क्रिस्पी चिकन पकौड़ा की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 300 ग्राम चिकन के एक साइज के क्यूब्स काट दिए हैं। 2 बड़ी प्याज को इस तरह बारीक बारीक काट लिया है, जिसे इस तरह मसल कर ऐड करेंगे। सुरख मिर्च डालेंगे 1 खाने का चम्मच। ये पाउडर और दाबड़ा मिर्च मिक्स है। नमक डालेंगे 1 चाय का चम्मच। 2 हरी मिर्चों को बारीक काट कर ऐड करेंगे। कुटा हुआ लहसुन डालेंगे 1 खाने का चम्मच। अब हाथों की मदद से ये तमाम मसाले चिकन को अच्छी तरह से लगा देंगे। इससे प्याज और खुश्क मसालों का जायका चिकन में आ जाएगा, जिससे पकोड़े अंदर से फीके नहीं बनेंगे। इस रेसिपी से पकोड़े बहुत ही मजेदार बनते हैं, क्योंकि नमक लगने से प्याज नरम हो जाती है और फ्राई के दौरान बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं। 1 कप बेसन लेंगे। 1 चाय का चम्मच जीरा डालेंगे। आधा चाय का चम्मच हल्दी डालेंगे। आधा चाय का चम्मच अजवाइन डालेंगे। अब हम इन खुश्क मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड करेंगे। इसमें 1.5 कप कटी हुई पालक ऐड करेंगे। अब इसमें तकरीबन आधा कप पानी ऐड करेंगे। शुरू में पानी कम ऐड करें ताकि अमेज़ा पतला ना हो। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। बस इस बात का ध्यान रहे कि हम इसे थोड़ा सा गाढ़ा रखेंगे, क्योंकि प्याज और चिकन वाला अमेज़ा थोड़ा सा नरम होगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि सारा अमेज़ा पतला हो जाए। अब हम इसमें मैरिनेटेड अमेज़ा ऐड करेंगे। आप मेरी चिकन पकौड़ा विद बॉन्स की रेसिपी भी देखिएगा, जिसका लिंक ऊपर आ रहा है। वो बहुत ही मजेदार रेसिपी है। पकौड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए इसे तकरीबन 10 मिनट रेस्ट दे दें। इससे बेसन में भी सारे मसाले रच जाएंगे। इसे रूम टेम्परेचर में 10 मिनट रखने से सारा अमेज़ा यकजान हो गया है। अब इसे फ्राई करते हैं। सरसों का तेल गरम करके इसमें 1 रोटी का टुकड़ा डाल दें और इस तरह ब्राउन हो जाने पर निकाल लें। सरसों के तेल को ऐसा करने से तेल उबलकर बाहर नहीं आता। जब ऑयल इस तरह फुल गर्म हो जाए तो फिर इसमें चम्मच की मदद से पकौड़े ऐड करें। मैंने अमेज़ा इस तरह बनाया है कि चम्मच से ऐड करने के बावजूद पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे और हाथों जैसे पकोड़ों की लुक भी आएगी। आप इसे हाथों से भी डाल सकते हैं। सारे पकोड़े तेज आंच पर डालें और बाद में फ्लेम मीडियम कर दें। ये पकोड़े मीडियम फ्लेम पर भी नहीं बिखरेंगे, क्योंकि मीडियम फ्लेम पर अक्सर पकोड़े नरम हो जाते हैं और बिखरने लगते हैं। आपको फ्राई के दौरान ही अंदाजा हो रहा होगा कि ये चिकन पकोड़े कितने क्रिस्पी बन रहे हैं। इन्हें तैयार होने में 5 से 7 मिनट लगते हैं, क्योंकि इसमें चिकन है, लिहाजा मीडियम फ्लेम पर इसे आराम से पकने दें। अगर पकोड़े बाहर से जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाएं, तो फ्लेम लो कर लें ताकि अंदर से चिकन पक सके। क्रिस्पी चिकन पकोड़े तैयार हो गए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखें। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।